नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुकसाल स्वतंत्र आज पौड़ी जिले के विधानसभा चौबट्टा खाल में हूं और मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कविंद्र इस्टवाल जी मेरे साथ हैं। आज जो उत्तराखंड की जो स्थितियां हैं, लगातार जो भर्ती घोटाले उत्तराखंड में चल रहे हैं, उन घोटालों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कविंद्र इस्टवाल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वतंत्र खबर पर। नमस्कार मनीष जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आजकल जो ताजा मामला यूकेएसएससी का आ रहा है, यूकेएसएससी की भर्तियों में घोटाले हैं और लगातार इस भर्ती घोटाले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और जैसे कि कांग्रेस से आप हैं तो कांग्रेस पार्टी लगातार ईडी की जांच और सीबीआई की जांच की मांग कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इन भर्ती घोटालों पर? देखिए, ऐसा है, जो हमारा उत्तराखंड बना था वो इस आधार पे बना था कि जो हमारा जो दुर्गम क्षेत्र है, हम यूपी के टाइम में एक ऐसे क्षेत्र से थे कि जहाँ पे कई असुविधाएं थी, बहुत सारी परेशानियां थी। जब उत्तराखंड मिला तो बहुत खुशी की लहर थी, कई लोगों का योगदान रहा, कई बेचारे जिनके वजह से आज हम उत्तराखंड को एक नया देख रहे थे, हमने बहुत खुशी मनाई। लेकिन आज के समय में जो सत्ता में बैठे लोग जिस तरीके से अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इतना बड़ा दुख होता है कि हमारे यहाँ युवाओं को, यहाँ के लोगों को कैसे छला जा रहा है, कैसा बेवकूफ बनाया जा रहा है। जहां बात आप यूकेएसएससी की बात करते हैं, लोक सेवा चयन आयोग के द्वारा हमारा जो उत्तराखंड का जो सिस्टम था उसके द्वारा ये भर्तियां की जाती थी। पहले तो एक क्या जरूरत थी कि आपको एक प्राइवेट एजेंसी को उस चयन भर्ती के लिए आपने उसको निर्धारित किया? क्या आपको अपने उत्तराखंड उस पर भरोसा नहीं था? और उसके बाद जब आपने कर दिया था, उसमें इतना घोटाला है कि अपने ही लोगों को पेपर उनको लीक करवाकर तुमने भर्ती कराई। पहले तो आपके बस का ये नौकरी लगाने का जो सिलसिला कई वर्षों से आपने कहा हम नौकरियां लगाएंगे, घुमाते रहे लड़कों को, युवाओं को भर्ती के लिए आपने फॉर्म फिलअप करवाया, उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद आप ही की सरकार और आप ही के मंत्री, आप ही के लोग घोटाला कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने ही लोगों का बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि आपके बस का नौकरी लगाना नहीं है। और जो नौकरियां लगाई हैं वो सिर्फ आपने भाई भतीजेवाद कर दिया है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य आज यहां हो गया है कि कुछ भी आप बोल लीजिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आप कहते हैं सीबीआई क्या है? सीबीआई भी तो इनकी अपनी है। हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसकी जांच उच्च स्तरीय सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा होनी चाहिए। इसकी तब हम लोग जो हमारा कानून व्यवस्था है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, हम उसको मानेंगे। लेकिन आप सीबीआई की बात करते हैं, सीबीआई तो इनके अपने अंडर में है, ईडी तो इनके अंडर में है। उससे क्या होगा? आज जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां करवा रही हैं, ये तो खाली ये है कि घोटाला किसी ने करा, किसी के सिर पर ठीकरा फूटा जा रहा है। अगर इसमें निष्पक्ष जांच होगी तो इसमें कई मंत्री, कई नेता सब लपेटे में आने वाले हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करते हैं कि इसकी जो जांच हो वो निष्पक्ष और उसके सीबीआई को उसके सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रखकर जांच। जैसे कि आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ये जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वहीं आपने कहा कि भाई भतीजावाद यहाँ पर हावी है और उनको ही नियुक्तियां दी जा रही हैं। जैसे कि आजकल विधानसभा जो बैकडोर एंट्री से जो भर्तियां हुई है, उन पर जो मामला चला है कि वहां जो सूची निकली है उसमें कहीं ना कहीं किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है। और पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे अरविंद पांडे, उनकी जो सूची है, उनकी सूची भी निकली है कि उनके कार्यकाल के दौरान भी उनके भतीजे, भाई, उनको नियुक्तियां दी गई थी जनता इंटर कॉलेज। जैसे कि आपके समीपी एक इंद्रापुरी में है ऋतिक पांडे, जो है एक लिपिक के पद पर कार्यरत है, वो भी उनका भतीजा है। तो इस प्रकार की जो भाई भतीजेवाद से नौकरियां लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के साथ छल हो रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं पहले भी इस चीज को कह चुका हूं कि जिस तरीके से वर्तमान में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता और मंत्री बने हैं,
इन्होंने अपने भाई भतीजा, अपने परिवार के रिश्तेदार, मेरे को तो शर्म आ रही है। आप विधायक हैं, आप बड़े पदों पर हैं भाई, ये जो भर्तियां थी ये उन गरीब और उन लोगों के लिए थी जो बेचारे यहाँ के मजहूम वैसे लोग हैं, जो आवश्यकता जिनकी थी। इसमें जो आपने भर्तियां कराई, जो व्यक्ति कंपटीशन दे के आगे जा रहा था, मैं यूकेएसएससी की फिलहाल बात कर रहा हूँ, वो बेचारे उनका वो तो बिल्कुल सही थे, लेकिन जो गलत तरीके से जो जिनकी भर्तियां हुई हैं, जो पैसे दे के आ रहे हैं, इनकी जांच कहां से होगी। दूसरा प्रश्न जो आपने विधानसभा भर्ती को लेकर कहा, विधानसभा भर्ती में जितने भी मंत्री और नेता हैं, इसमें चाहे सतपाल महाराज जी हों, चाहे प्रेमचंद जी हों, चाहे अरविंद पांडे जी हों, चाहे वो कोई भी हों, सभी लोग इन्होंने सिर्फ अपने अपने लोगों को बैकडोर से एंट्री करी है और 15 से 20, 25 लाख पर ये जो नियुक्तियां बेची गई हैं, ये पूरा प्रदेश दलालों का प्रदेश बन गया। यहाँ पे हर व्यक्ति जो बड़े सत्ता पर बैठे हैं, ये भी छोटे छोटे, अब तो ओपनल तक में लोग पैसे लेके इनको भर्तियां करा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे। मैं आप जो जैसे बहुत बात कर रहे थे, ये इंदिरापुरी इंटर कॉलेज में आपने वो पांडे, क्या नाम बताया, अरविंद पांडे, उसका ऋतिक पांडे जब यहाँ आया तो कई लोगों ने कहा भाई आप कहाँ से आए कि मैं अरविंद पांडे जी का भतीजा हूँ, ऐसा कुछ कह के कुछ लोगों को बेचारे उसने चुप करा दिया। तो शिक्षा विभाग के कई लोग तो कह रहे कि और उनके भतीजे हैं। अच्छा, कहाँ से आए क्या है किसी को कुछ पता नहीं, कहाँ से भर्तियां हो जाती कुछ पता नहीं। जो यहाँ उत्तराखंड, मैं बता रहा हूँ ना, उत्तराखंड जो है वो बना था यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और यहाँ के जो लोग थे उनको एक रोजगार मिल सके, यहाँ की व्यवस्था ठीक हो सके। लेकिन अब तो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार तक भी नहीं रहा। बाहर के लोगों को यहाँ पे पैसे देके आप नौकरियां लगा देते हैं और हमारे युवा बेचारे आवेदन ही करते रहते हैं। अभी आप देखिए अग्निवीर की जो भर्ती हुई, हमारा जो ये प्रदेश है ये तो वैसे भी वीरों का प्रदेश रहा है और गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट तो हमारे लिए गौरव का विषय है। और आपने भर्ती करवा के जो व्यवस्थाएं बनाई, ये कभी आज तक पूरे ये रिकॉर्ड है कि आज तक कभी ऐसा भर्ती का सिस्टम नहीं हुआ जो सिस्टम अग्निवीर में इन्होंने कराया। 300 लोगों को, लड़कों को दौड़ा रहे हैं, रात को 10 बजे बैठा के सुबह तक नंबर आ रहा है, उनसे बदतमीजियां करी जा रही हैं। आपने जो टाइमिंग था 5 मिनट 40 सेकंड का, उसको भी तोड़कर आपने उसको खत्म 5 मिनट तक आपने बच्चे लिए। अरे ये हो क्या रहा है आखिर? ये हमारे लोगों के साथ छल क्यों हो रहा है? क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? आखिर ये इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? इस्टवाल जी, जैसे कि मूल निवास पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और लगातार तहसीलों में 2017 के बाद से जो भी आवेदन करता है उसको स्थायी निवास मिलता है और मूल निवास आवेदन अब नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मूल निवास को बंद करना भी एक साजिशन है कि बाहरी लोगों को यहाँ पर उत्तराखंड में नौकरियां दी जाए, या किसी प्रकार की साजिश के तहत ये किया जा रहा है, या क्या है मूल निवास बंद करने का औचित्य? बिल्कुल, देखिए ये पूरे साजिश के तहत है। देखिए आप जो यहाँ का मूल निवासी, जो सुविधाएं, जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए तो वो यहाँ के मूल निवासी को मिलने चाहिए थे। ऊपर कुछ लोगों ने मिलकर, क्योंकि बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाना था, मूल निवास हटा के आपने स्थायी निवास करवाया। स्थायी निवास में क्या है कि जो बाहर का व्यक्ति है वो यहाँ पे आके नौकरी लग जाता है, जो यहाँ के मूल निवासी है वो बेचारे वैसे ही रह जाते हैं। एक एफिडेविट के माध्यम से वो नौकरी लग जाता है, चाहे वो एक दिन आया है तो उसने 10 साल का दिखा करके वो नौकरी लग जाता है। मतलब एक छोटा सा कागज बना के आप स्थायी निवास बना देते हैं और आपकी नौकरी लग जाती है। जो यहाँ दादा परदादाओं से रह रहे हैं, जिन्होंने इस भूमि को सींचा, बनाया, उत्तराखंड के लिए आंदोलन किया, उन लोगों के लिए कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मूल निवास की प्रक्रिया दोबारा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड है, यहाँ के मूल निवासियों के लिए है, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ना कि बाहरी लोगों को। जैसा कि उत्तराखंड में आजकल भर्ती घोटालों को लेकर के पूरी सरगर्मी है और सरगर्मी के साथ साथ आपने अभी सुना कि मूल निवास जो खत्म किया है उसको मूल निवास को बनना चाहिए। इस्टवाल जी का कहना है कि इस मूल निवास से उत्तराखंड के जो युवा है वो लाभान्वित होंगे और कहीं ना कहीं मूल निवास को खत्म करना सरकार की एक साजिश है ताकि वो बाहरी लोगों को नौकरियां दे सके। और जैसे कि आपने देखा कि कई बैकडोर एंट्रियों में बिहार के लोग हैं, तमाम बाहरी जगह के लोग जो यहाँ पर आकर के बैकडोर एंट्री में उत्तराखंड में नौकरियां कर रहे हैं और यहाँ के युवा दर दर भटक रहे हैं।
कहीं ना कहीं युवाओं के साथ ये छल हो रहा है। लगातार हम आपको इन सभी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस्टवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार हम आपको इन छोटी बड़ी और तमाम ऐसी उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ जन समस्याओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र खबर के लिए। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।